अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साले के लिए रहता है। दोस्तों, सबसे पहले आज जुमा मुबारक का दिन है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि वो है इंटरजेक्शन के बारे में। याद रखना कि इंटरजेक्शन कहते हैं हरूफ फुजाया को। जी यार, कंफ्यूज नहीं होना। हरूफ फुजाया, हमें क्या पता कि क्या होता है हरूफ फुजाया। तो याद रखना फ्रेंड्स, मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। हमने इसी कंफ्यूजन को दूर करना है, इस वर्ड को कंफ्यूज करना है। याद रखना, वो कहता है कि मैं क्या हूं, वो कहता है एक्सक्लेमेटरी वर्ड हूं। भाई, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो कि हैरत में डाल देते हैं बंदे को, ऐसे वर्ड्स को हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहते हैं। इट इज एन एक्सक्लेमेटरी वर्ड that is used for emotions or feelings, जो हमें ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी की इमोशंस को बताने के लिए, किसी की फीलिंग्स बताने के लिए, जो बताने के लिए वर्ड यूज होता है, हम उस वर्ड को इंटरजेक्शन कहते हैं। याद रहेगा? तो याद रखना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड के हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है? तो याद रखना, जिसके एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा। तो सम वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर इंटरजेक्शन, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो कि इंटरजेक्शन के लिए यूज होते हैं? तो दोस्तों याद रखना, वो होता है हुर्रा, इसी तरह वाव हो गया, इसी तरह हमारे पास हो गया आह, इसी तरह हमारे पास ओ हो गया, इसी तरह हमारे पास औच हो गया। कुछ और भी हैं बहुत सारे वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड फॉर इंटरजेक्शन। तो दोस्तों, बताने जा रहा हूं, हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरजेक्शन के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं। याद रखना, मैं कह सकता हूं, एक मिसाल देता हूं, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। इसी तरह मैं और कह सकता हूं, गुडनेस, द बेबी इज क्यूट, द बेबी इज। इसी तरह दोस्तों मैं कह सकता हूं, वाओ, वाओ, लुक एट द सनसेट। दोस्तों, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, हजारों की तादाद में एग्जाम्पल्स हैं। मैंने चंद एग्जाम्पल दी ये बताने के लिए कि भैया जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो याद रखना, वो कहते हैं मैं इंटरजेक्शन होता हूं वहां पर। तो कुछ मैं वर्ड्स बताने जा रहा हूं, कैसे हमें पता चलेगा कि इस जगह पर ये हमारे पास इंटरजेक्शन यूज होता है। तो याद रखना, याद रखना, अगर हम हैप्पीनेस के लिए इस्तेमाल करें, फॉर हैप्पीनेस, खुशी के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं हुर्रा, वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वो इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसी तरह फॉर सारो, फॉर सारो, दुख के लिए हम कौन से यूज करते हैं वर्ड? ओह यूज करते हैं, आह यूज करते हैं, एह यूज करते हैं, अलास यूज करते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसी तरह मैं बताता चलूं, फॉर एड्रेस, हम किसी से मुखातिब होने के लिए, जब हम किसी से मुखातिब होते हैं तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं? हम वर्ड हेलो यूज करते हैं या हालो। इसी तरह फॉर एक्सीडेंटल हैपनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सीडेंटल हैपनिंग। तो याद रखना, हम वर्ड ओप्स यूज करते हैं। इसी तरह ओ नो, इसी तरह हम एक और या वर्ड यूज करते हैं ऊप्स,
भारी आवाज़ के साथ हम ऊप्स यूज़ करते हैं। दीज आर द वर्ड विच आर यूज फॉर एक्सीडेंटल हैपनिंग। इसी तरह फॉर अम्यूजमेंट के लिए हम कौन कौन से यूज़ करते हैं? फॉर अम्यूजमेंट हम हा यूज़ करते हैं, हा हा, वाहू। इसी तरह एक और हम यूज़ करते हैं यम्मी, यम्मी। और वर्ड भी हम इसी तरह इसके साथ साथ यूज़ करते हैं, वो होता है वेल, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसी तरह याद रखना फॉर ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम कहते हैं गो। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां भी याद रखना हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, हम हैरत की बात कर देते हैं, तो हम हैरान करते हैं। किसी भी जज्बात, फीलिंग्स या इमोशन को ज़ाहिर करने के लिए हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज कर देते हैं। सो दीज ऑल आर नोन एज इंटरजेक्शन।